देखिए टूटे ना, आराम से आओ पकड़ो, धीरे धीरे। वृक्षारोपण कार्यक्रम जन्मदिन के शुभ अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह और कुंवर सेना के अध्यक्ष ये देखिए जमा खान साहब इस समय वृक्षारोपण रेणुआ ग्राम में कर रहे हैं। मुने भैया इस अवसर पर क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे उमाशंकर बाबू को? एक समाज सेवी थे, देश के अंदर समाज सेवी के नाम से जाने जाते थे और आज मैं हम लोग पुण्यतिथि पर पहुंचा हूं। पूरा गरीब कमजोर वर्ग जो भी लोग था, शिक्षा का लोग हुआ, प्रकाश का जो गरीब कमजोर था उसके खड़े रहते थे। एक तरह से ये कहा जाएगा कि सहकारिता का बिहार के अंदर इन्होंने हमेशा उसमें खड़े रहे और उसका एक तरह से कहिए तो शुरुआत उन्होंने किया था पूरे समाज सेवी को लेकर। 5 बार विधायक रहे हैं, एक MP बड़ी उपलब्धि अपने आप में। ये उन्होंने समाज को दिखाया कि वर्ग काम करिएगा, सबके लिए मरिएगा, निश्चित तौर पर समाज को चुनेगी और नेतृत्व करके इन्होंने बिहार के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ी है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये जमा खान साहब थे जिन्होंने, कैसे याद करते हैं सर इस समय, कैसे याद करते हैं? बस उनके चिन्हों पर चलना चाहिए और लोगों को सेवा करें और तो जमा खान साहब देखा आपने, ये जमा खान साहब। आप रेणुआ में मौजूद हैं 83वीं जयंती पर, क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे सांसद महोदय स्वर्गीय उमाशंकर बाबू को? उमाशंकर बाबू इस जिला के गरीब गुरबों के नेता थे और आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर, आज उनके जयंती के अवसर पर हम अपने तरफ से पूरे सिवान जिला संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 5 बार विधायक रहे, जननायक कहा जाता है, इस बात को कैसे लेते हैं सर? निश्चित रूप से 5 बार विधायक रहे, हम लोग के जन्म के पहले के विधायक हैं। तो हम लोग तो जब थे तो हम जो भी लोग हैं बड़े भाई माननीय सांसद उमाशंकर बाबू के समाधि स्थल और उनकी जयंती पर ये तमाम लोग इस समय उनके साथ समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम जानेंगे कैसे याद करते हैं इस समय ये सभी लोग उनके समाधि स्थल पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से मिलेंगे भी और उनसे जानेंगे भी क्या कहते हैं। चलिए, हम लोग संघर्ष करना होगा, कितने उन्होंने संघर्ष किया था, तमाम समस्याओं हमारे साथ है अमरपाली होटल के ओनर जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, घूमने चले जाते हैं। नहीं, मुन्ना शर्मा जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर उमाशंकर बाबू को कैसे याद करते हैं? हमारे उमाशंकर बाबू अभिभावक के रूप में थे, जितना भी दिन रहे हमारे घर परिवार में हफ्ते में 1-2 बार बैठते उठते थे। ये पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक दलित के नेता थे, ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। इनको जाने के बाद से हम लोगों की बड़ी क्षति हुई है। फिर भी ये तो प्रकृति का नियम है, कोई धरती पर आया है तो जाना ही है। तो मैं इनको सत नमन करता हूँ इस जयंती के अवसर पर। धन्यवाद। हमारे साथ एक और है उनके चाहने वाले, क्या कहेंगे इस पुनीत अवसर पर, किस तरह याद करते हैं उमाशंकर बाबू को आप? उमाशंकर बाबू को हम लोग अभिभावक के रूप में याद करते थे, गरीबों के मसीहा थे और जो भी उनके नजदीक आ जाता था उनका अपना बन जाता था। और इस जयंती के अवसर पर उनको हम लोग बहुत बहुत याद करते हैं। हमारे साथ है रघुनाथपुर के पूर्व जदयू के प्रत्याशी राजेश्वर चौहान जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप उमाशंकर बाबू के जन्मदिन के अवसर पर, उनके समाधि स्थल पर है? मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आकर पुष्प अर्पित किया। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे महान विभूति के जन्मतिथि पर मैंने पुष्प अर्पित किया। कैसे याद करते हैं? मुझे लगता है कि उमाशंकर बाबू शोषित पीड़ित दलित हर वर्ग के लोगों के लिए मदद करने के लिए जाने जाते हैं। वैसे विभूति के लिए हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग काम करेंगे।
जिससे उनके आत्मा को शांति मिले। इरशाद साहब हमारे साथ हैं। दलीय गुटबाजी यहाँ खत्म हो गई, ये देखने को मिला कि सभी पार्टी के लोग उमाशंकर बाबू के इस समाधि स्थल पर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं? उमाशंकर बाबू के जयंती पर मैं प्रत्येक वर्ष आकर सुमन अर्पित करता हूँ। बाहर में ये सुनने को मिलता है कि उमाशंकर बाबू राजपूतों के नेता थे, मगर मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि सिवान की जनता से जब आप पूछेंगे, महाराजगंज लोकसभा के लोगों से जब आप पूछेंगे, तो वो किसी जाति के नेता नहीं थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग के लोग उनके लिए बराबर थे। हर लोगों को वो बराबर दृष्टि से देखते थे। आज उसका उदाहरण है कि आज उनकी जयंती पे इतनी अपात जन समूह उमड़ी है। अब हम सब लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। हमारे साथ कुछ और लोग नगर से हैं। क्या कहेंगे रविकांत जी? इस समय आप समाधि स्थल पर हैं और उमाशंकर बाबू के जयंती पर आप शामिल हैं, क्या कहें, कैसे याद करेंगे? सभी देखने वालों को, आपके चैनल से जो भी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर बाबू तो हमारे अभिभावक तुल्य थे। एमपी तो बाद में थे, लेकिन वो हमारे अभिभावक की तरह थे। कैसे याद करते हैं इस समय? बहुत उनको हमेशा याद करते हैं। हर कदम पे उनको हमेशा, वो हर कदम पे हमारा साथ देते थे, हमको पुत्र की तरह मानते थे। ठीक है, शंभू जी हैं, क्या कहेंगे शंभू जी? समाधि स्थल पर मौजूद है, उमाशंकर बाबू की जयंती है, कैसे याद करते हैं? पहले तो मैं उमाशंकर बाबू के चरणों में सत नमन करता हूँ। और इनके बारे में मैंने बचपन से ही सुना है कि ये किसी की समस्याओं को बहुत बारीकियों से सुनते थे और उसका निदान करते थे। इसीलिए इनको जन नायक कहा गया है। जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते रहे हैं और हम सभी इनके मार्गदर्शन में हमेशा इनका जो भी इनका जो कहा हुआ बात है सभी लोग जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं। यही है। तो समाधि स्थल का ये दृश्य आप देख लीजिए। 5 बार के विधायक